हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के 5 नंबर में जो सवाल पूछता है उसको आज हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे LHS cos A बटे 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A बटे cos A। LHS को पहले लिख लेना है। LHS को RHS बराबर हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग लघुत्तम ले लेंगे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। लघुत्तम लेने आ जाएगा 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। और अब हम लोग आगे इसको सोल्व करेंगे। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा, बच जाएगा कॉस A। कॉस A में कॉस A से गुना होगा था कॉस x स्क्वायर A, प्लस है तो प्लस कॉस A से कॉस A कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन A और 1 प्लस साइन A। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A 2 बार है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन A के होल x। इसके बाद आगे हम लोग हल करेंगे कॉस x स्क्वायर A प्लस इसको A प्लस B के होल x पर तोड़ देंगे तो AX स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर प्लस 2AB बट्टा में लिखेंगे 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। देखिए इसको आगे हम लोग हल करते हैं। इसको सरिया लेना है। साइन A को पहले लिखेंगे, फिर कॉस A को लिखेंगे। साइन x स्क्वायर A प्लस कॉस x स्क्वायर A, एक x स्क्वायर के A एक के हो जाएगा, प्लस में 2 में x गुना होगा तो 2 रह जाएगा, यानी 2 साइन A बटे में 1 प्लस साइन A इंटू कॉस A। इतना आ गया होगा आप लोग के समझ में। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन x स्क्वायर A प्लस कॉस x स्क्वायर A बराबर 1। तो साइन x स्क्वायर A प्लस कॉस x स्क्वायर A बराबर 1 लिख सकते हैं। एक पहले से था प्लस 2 साइन A बटे में 1 प्लस साइन A इंटू में कॉस A। आगे देखिए 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 साइन A बटे में 1 प्लस साइन A इंटू में कॉस A। 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 2 हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। 2 कॉमन निकालेंगे तो इन्हें क्वेश्चन तो 1 बच जाएगा, इन्हें पूछना है तो साइन बच जाएगा बटे में 1 प्लस साइन A इंटू में कॉस A। 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा और बच जाएगा हम लोग को 2 बटे कॉस A। हम लोग एक और फॉर्मूला जानते हैं, सेक A बराबर होता है 1 बटे कॉस A। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉस A, 1 बटे कॉस A बराबर सेक A लिख सकते हैं, यानी 2 सेक A। हम लोग को यही सिद्ध करना था, यानी LHS बराबर RHS। LHS बराबर RHS हो गया प्रूव्ड। ये हमारा 5 नंबर का सवाल सोल्व हो गया। परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है। स्टार्ट। रुका मत, कौन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहला देख इसमें सबसे पहले LHS को हम लोग लिख लेंगे। LHS बराबर हम लोग लिख लेंगे साइन A प्लस कॉस A के होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A के होल स्क्वायर। इसके बाद हम लोग देखेंगे, देखिए एक फॉर्मूला पर बैठ रहा है A प्लस B के होल स्क्वायर, A प्लस B के होल स्क्वायर। इस फॉर्मूला को हम लोग इसको तोड़ लेंगे। A प्लस B के होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है। इसको तोड़ते हैं A स्क्वायर यानी साइन A के होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कॉस A के होल स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2 साइन A इंटू कॉसेक A। पहला टर्म को हम लोग तोड़ दिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB पर। दूसरा टर्म को इसी प्रकार तोड़ेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर पर, प्लस है प्लस लिख देंगे कॉस A के होल स्क्वायर प्लस सेक A के होल स्क्वायर
प्लस 2ab, यानी 2a के मान है cos a, b के मान है sec a। इतना आप लोग के समझ में आ गया होगा। देखिए अगला स्टेप में हम लोग खास करते हैं। साइन a एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, cosec एक्स स्क्वायर a इसको लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू साइन a इंटू हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, 1 साइन a बराबर होता है cosec a। तो cosec a की जगह पर लिख सकते हैं 1 साइन a, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 साइन a, प्लस में cos एक्स स्क्वायर a प्लस में sec एक्स स्क्वायर a प्लस में 2 इंटू कॉस ए। सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है, सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है 1/कॉस ए, यानी सेक ए की जगह पर लिख सकते हैं 1/कॉस ए। अब देखिए साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, अब बच जाएगा हम लोग को साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस में cosec एक्स स्क्वायर ए प्लस में 2 प्लस में cos एक्स स्क्वायर ए प्लस में sec एक्स स्क्वायर ए प्लस 2। अब इसमें देखिए 2 मिलकर कितना हो जाएगा 4, प्लस साइन एक्स स्क्वायर ए, cos एक्स स्क्वायर ए को यहाँ पर लिख सकते हैं cos एक्स स्क्वायर ए, बच गया यानी cosec एक्स स्क्वायर ए प्लस sec एक्स स्क्वायर ए। अब देखिए 4 प्लस साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस cos एक्स स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है कितना 1, साइन एक्स स्क्वायर ए बराबर साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस cos एक्स स्क्वायर ए बराबर फॉर्मूला होता है 1। तो हम लोग साइन एक्स स्क्वायर ए प्लस cos एक्स स्क्वायर ए की जगह पर 1 लिख सकते हैं, प्लस में बच गया cosec एक्स स्क्वायर ए प्लस sec एक्स स्क्वायर ए, 4 1 मिलके कितना हो गया 5। cosec एक्स स्क्वायर ए बराबर एक फॉर्मूला होता है cosec एक्स स्क्वायर ए माइनस cot एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, निकालेंगे cosec एक्स स्क्वायर ए बराबर, तो यानी cot एक्स स्क्वायर माइनस में आके प्लस में हो जाएगा, यानी 1 प्लस cot एक्स स्क्वायर ए, यानी cosec एक्स स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं कितना 1 प्लस cot एक्स स्क्वायर ए। उसी तरह से sec एक्स स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है sec एक्स स्क्वायर ए माइनस tan एक्स स्क्वायर ए बराबर 1, तो sec एक्स स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर ए लिख सकते हैं। sec एक्स स्क्वायर ए की जगह पर लिख सकते हैं 1 प्लस tan एक्स स्क्वायर ए। अब देखिए 5 1 6 6 1 7 प्लस cot एक्स स्क्वायर ए प्लस tan एक्स स्क्वायर ए, इसको सरिया दीजिए क्योंकि हम लोग का RHS की जगह में tan एक्स स्क्वायर आगे cot एक्स स्क्वायर पीछे, तो लिख सकते हैं 7 प्लस tan एक्स स्क्वायर ए प्लस cot एक्स स्क्वायर ए। देखिए हम लोग को LHS और RHS बराबर हो गया, यानी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, प्रूव्ड दैट। हम लोग को 5 नंबर का सवाल सोल्व हो गया। यह परीक्षा के व्यू से अति महत्वपूर्ण सवाल है। लाइक से बोलिए।